हज़रत माशाल्लाह हाजी लोग हज करके वापस जब आते हैं तो हमें कैसे पता लगे कि इनका हज कबूल हुआ है? क्या इसकी कोई अलामतें भी हैं कि इनका हज कबूल हुआ है अल्लाह की बारगाह में? नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। यूँ तो हर इंसान दावा करता है कि साहब हम हाजी हैं और हमने तो ऐसा हज किया और हमने तो वैसा हज किया है। हालांकि जो अक्लमंद दानिशमंद लोग होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। मगर हाँ, वाकई किसका हज मकबूल हुआ है, किसका हज मकबूल नहीं हुआ है, इसकी बहुत सी अलामतें जो हदीसों से भी साबित हैं, कुछ उलमाए किराम ने बयान फरमाई हैं, तो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका हज मकबूल हुआ और किसका हज मकबूल नहीं हुआ है। एक अलामत जो हदीसों से मिलती है वो ये है कि जो जिनके हज मकबूल हो जाते हैं तो जब वो शैतानों को कंकरियां मारते हैं तो फिर उनकी वो कंकरियां गायब हो जाती हैं और उनका गायब हो जाना उनके हज के मकबूल होने की अलामत है। ये भी एक अलामत बयान की जाती है। और दूसरे, उसके इंसान के अंदर तब्दीली आ जाए, बदलाव आ जाए। वो वहाँ उन मकामात पर पहुँचा, उसने क्या नहीं देखा। कभी तो उसने वहाँ पर तवाफ़ किए तो वहाँ पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं और तराने उसने गाए हैं। तो कभी सफ़ा मरवा के दरमियान में वो दौड़ा है, तो इसी तरीके से कभी वकूफ़ अरफ़ा उसने किया है, कभी मिना गया है, कभी मुज़दलफ़ा गया है। एक अलग ही रंग होता, अलग ही कैफियत होती है। और वो उस तमाम के अंदर वहाँ पर रच बच कर के आए और उसके बाद भी उसका कोई असर उसके ऊपर ना चढ़ सके, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। और अगर उसका असर इसके ऊपर चढ़ चुका, रच बस गया इसकी तबीयत में, उलमा ने इसको बयान फरमाया, हालात इसके अब ये बन चुके हैं कि ये जिस्म को लेकर के तो आ गया है, बाकी दिल वहाँ पर ही छोड़ करके आया है, तो ये भी उसके हज के मकबूल होने की अलामत है। कितने लोग इस तरह के होते हैं कि बहुत से लोग पहले नमाजें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसके बाद में आका के रोज़े पर हाजिर होते हैं। उनको हाजिर और नाजिर जानते हुए वहाँ पर सच्चे दिल से तौबा करते हैं और फिर उस पर कायम भी रहते हैं। तो पहले नमाजी नहीं थे, अब पक्के सच्चे नमाजी बन गए, अपनी गुज़िश्ता नमाज़ों को वो अदा कर रहे हैं और साथ साथ में कोई वक्तिया नमाज छोड़ते नहीं हैं। दीन के कामों में रग़बत उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के कामों को करते हैं। गुनाहों से नफ़रत उनके दिल में आ चुकी है और साथ साथ नेकियों से मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो चुकी है। तो ये तमाम अलामतें हज के मकबूल होने की अलामतें हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि हज करने के बाद में तब्दीली लाए, चेंजिंग लाए अपने अंदर। इसलिए अब अच्छा खासा पैसा खर्च होता। हमारे गांव देहात के पहले रिवाज थे, अगर कोई हज करता और उसके बाद में अगर कोई खिलाफ शरा काम किया करता था तो गांव वाले उसको लानत दिया करते थे, क्या करने गया था वहां पर, क्या ज़रूरत थी ये पैसा बिगाड़ने की। इसलिए ये हालांकि इस बात को समझने की ज़रूरत है। यानी इतना मायूब समझा जाता था, जब इंसान ने हज कर लिया तो हदीस पाक में आता वो अपने हज को इस अंदाज में अदा करे कि जैसे कि हर चीज़ के एक दो रुख होते हैं, एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता। तो हर चीज़ का एक मामला ये भी था, जैसे मिसाल के तौर पर हम ही हैं, एक आलम अरवाह में हम थे तो हमारी सिर्फ रूह थी, जिस्म नहीं था। यहाँ अगर हमारा जिस्म हो रूह ना हो तब भी किसी काम का नहीं। इसलिए ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के एतबार से हम इसको अदा करें, हज के जो अहकाम हैं उनकी पाबंदियाँ करें, उन तमाम को बजा लाएँ, फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करें और साथ साथ में इस अंदाज में अदा करें कि दिली कैफियत भी हमारी बदलती चली जाए, ताकि हमारा ज़ाहिर और बातिन एक सा होता चला जाए। तो इंशाअल्लाह उसके हज के ये मकबूल होने की अलामत होगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि वहाँ से जब आए तो वहाँ आने के बाद में उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आए। पहले नमाज़ें पढ़ता था तो अब उसकी और दीन के अंदर रग़बत बढ़ जाए। इसलिए ये हज के मकबूल होने की अलामतें हैं। और उलमा ने बयान फरमाया, हदीस पाक में आता कि इंसान को जब हज करने के लिए जाए तो वहाँ पर एक दुआ बहुत कसरत के साथ में मांगना चाहिए। दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज्जन मबरूरा, मालिक मौला तो हमारे हज को कबूल फरमा ले, हज मबरूर फरमा दे, यानी इसको मकबूल हज बना दे। वज़म्बन मग़फ़ूरा, और हमारे गुनाहों को बख्श दे। वसायन मशकूरा, और हमारी दौड़ भाग को ये मालिक मौला इस पर तो अजर अता फरमा दे। इस तरह से वह तिजारतन लन तबूरा, और हमें इसको हमारे लिए इसको ऐसी तिजारत बना दे
जिसमें कोई घाटा ना हो। ये दुआएं भी करते रहना चाहिए, वहाँ दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारे हज को कबूल फरमाए। तो इंशाअल्लाह जब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंसान अपने हज को अदा करेगा तो इससे पता लगेगा, इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होगा कि यहाँ आने के बाद में दीनी एतबार से, हर एतबार से वो दीन के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। तो इससे हम ज़ाहिरी तौर पर ये समझ सकते हैं कि हाँ उसका हज मकबूल है। और मामला ये है कि रियाकारी के लिए है कि साहब अगर किसी ने नाम भी पूछा तो हाजी पहले बताया जा रहा, कोई हाजी ना कहे तो चेहरे का जोग्राफिया उनका बदल जा रहा है, बिगड़ जा रहे हैं, लड़ते फिर रहे हैं और अपने जो है इस तरह की बातें कि साहब हज तो सिर्फ मैं नहीं किया है, हज तो बस मेरा ही है, किसने कहाँ किया हज। तो ये सब मुतकब्बिराना बातें हैं, गुरूर और घमंड वाली बातें हैं, इनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। हमारा काम है इबादत करने का, उसके बाद में फिर हम अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे हज को ज़रूर कबूल फरमाएगा, तमाम इबादत को भी कबूल फरमाएगा। रियाकारी दिखावा भी नहीं होना चाहिए। हदीसों से ये बात भी मिलती है कि जो रियाकारी और दिखावा करता तो ऐसी इबादत भी कल क़यामत के दिन उसके मुँह पर मार दी जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला सभी के हजों को कबूल फरमाए, हम सबको भी वहाँ की ज़ियारत से बार बार मुशर्रफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।